कुछ लोगों ने मुझसे बोला तो पूछिएगा कि जज थे तब ज़्यादा पैसा मिलता था कि वकील हैं तब ज़्यादा पैसा मिलता है? देखिए जजशिप तो अगर आप, क्योंकि देखिए आप उस उम्र में जज बन गए थे 23 साल की उम्र में, जब 23 साल के लड़के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, वो हॉस्टल में आग लगा देते हैं अपने 23 साल के लड़के, और आप उसमें बन गए थे जज जब आगजनी के मुकदमे आप देख रहे होंगे। जी। आप बताइए इस पर्सपेक्टिव से आप जो बिल्कुल। देखिए अगर मैं इनफैक्ट बड़े यंग जजेस से बात करता हूँ, अगर मॉनेटरी एंगल से आप उसको देखते हैं तो जजशिप कहीं भी स्टैंड नहीं करती। आप नॉर्मली एज अ लॉयर एक अपीयरेंस में वो चार्ज कर सकते हैं जो आपकी 1 या 2 महीने की सैलरी होगी एज अ जज। तो अगर मॉनेटरी आपकी कंसिडरेशंस हैं तो इनफैक्ट जज बनना भी नहीं चाहिए आपको टू बिगिन विद, बिकॉज इफ यू लाइक अ मटीरियलिस्टिक लाइफ या वो आपके एम्बिशंस हैं तो जजशिप इज नॉट फॉर यू। ऑब्वियसली लॉयरिंग and if you do big matters and high stake matters, so obviously financial opportunities are much bigger as a lawyer. So I think that answers the question. बढ़िया। लेक्सिस नेक्सिस की साल 2017 में एक किताब ऑन द राइज इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग लीगल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया में आप फीचर हुए थे। क्या कैसा प्रोजेक्ट था ये? This was a compilation of people who've contributed to the law. So they thought that I was worthy of it. Because काफ़ी मौके मिले अपने जुडिशियल करियर में कुछ नया करने के, कुछ लॉ को पुश करने के, लॉ को डेवलप करने के। फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट जो मेरे जहन में आता है, जो मेरा फेवरेट है, जहाँ पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया और आज भी मैं कई बार सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आई हैव डन समथिंग एटलीस्ट विद माई लाइफ। तो बहुत ऐसे लॉज और बहुत ऐसे केसेस कई बार एक आते हैं जो जज को झंझोड़ के रख देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लॉ क्या है, मोरालिटी क्या है, क्या आपका पर्पस है एज अ जज। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एक लॉ है हिंदुस्तान में, वो ये कहता है कि अगर आप चाय बेच रहे हैं इन अ रेलवे ट्रेन तो वो एक ऑफेंस है लॉ में, और अगर आप फॉर एग्जांपल भीख मांग रहे हैं किसी ट्रेन में तो वो एक ऑफेंस है, आप क्रिमिनल हैं लॉ की आंखों में। तो वो ऑफेंस आज भी एग्जिस्ट करता है। ये कॉलोनियल लॉज हैं जिनको कभी रीलुक किया नहीं गया। तो इस तरह के मुकदमे मेरे पास आने लगे जब मैं एक 23 ईयर ओल्ड जज था। तो मैंने सबसे पहले अपने आप से पूछा कि इसने क्या ऑफेंस किया अल्टीमेटली। मैंने प्रोसिक्यूटर साहब से पूछा कि क्या ऑफेंस है, क्या एलिगेशन है। वो कहते हैं जी लाइसेंस के बिना चाय बेच रहे हैं ट्रेन में। मैंने कहा कौन बेच सकता है अगर ये नहीं बेच सकते तो? वो कहते हैं वही बेच सकता है जो एक कंपनी होगी, वो टेंडर में पार्टिसिपेट करेगी, उसका 300 करोड़ का टर्नओवर होगा, उनको टेंडर मिलेगा, उसके बाद वो कंपनी ही कोई भी सर्विस ट्रेन में प्रोवाइड कर सकती है। तो मैंने उनसे पूछा ये क्राइम क्यों है इसके पार्ट पे? ये कोई प्लेसमेंट सेल तो अपने कॉलेज के वहाँ से तो यहाँ आया नहीं है, या उस कंपनी का हिस्सा है जिसको टेंडर मिला हुआ है, कंपनी का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली इसको क्या लॉ क्रिमिनल की तरह क्यों देखता है? तो लॉ में बड़ा सिंपल एक आंसर होता है, और लॉयर्स इस तरीके से लॉ को देखने लग जाते हैं नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट में कि ये कानून है, इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। आप अगर चाय बेच रहे हैं ट्रेन में तो आपने उस लॉ को वायलेट किया है, लॉ वुड प्रोसिक्यूट यू, द स्टेट वुड कम टू यू विद ऑल ऑफ इट्स पावर एंड देन एंश्योर दैट यू आर बिहाइंड द बार्स। ऐसे बहुत यंग बच्चों के और यंग लोगों के खिलाफ भी मुकदमे आते थे, उनको पेश करते थे कोर्ट में मेरे सामने। तो मैं वापस जब लॉ में गया, क्योंकि आप जज की तरह न्याय करते हैं, बट आप न्याय करते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आप लॉ से बाहर नहीं जा सकते, रूल ऑफ लॉ ये है। बट कई बार लॉ के अंदर ही आपको क्रिएटिवली लॉ को इंटरप्रेट करते हुए कुछ आपको एवेन्यूज मिल जाते हैं जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि कानून का इंटरप्रिटेशन कैसा है। हाँ जी। तो उस केस में हमने एक एक्सेप्शन निकालने की कोशिश करी कि अगर कोई इस तरह का ऑफेंस करता है, एक टेक्निकल ऑफेंस है बट वो नेसेसिटी की वजह से करता है, वो अगले नेक्स्ट मील के लिए करता है, तो और अपने सर्वाइवल की लड़ाई में वो बिजी है, और जो वेलफेयर स्टेट है जिसको उसका ख्याल रखना चाहिए था, उसको एक अपब्रिंगिंग देनी चाहिए थी, एजुकेशन देनी चाहिए थी, आज वो किसी तरीके से इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फंस गया है तो उसको प्रोसिक्यूट करने पे आवादा है। तो उस केस में हमने ये देखा कि अगर, और मैंने वो निकालने की कोशिश करी कि अगर वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है तो वो एक ऑफेंस नहीं है लॉ में, और ऐसे तमाम बच्चों को लीनिएंट नजर से देख सकते हैं उसको। हाँ, और उनको बरी किया गया। और तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि एक कंट्रीब्यूशन मैं कर पाया उस उम्र में टू जजशिप।